ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मामला कोर्ट में है। विष्णु जैन जी इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्षकार पूरे मामले के जुड़ चुके हैं, लगातार सर्वे की टीम का वो हिस्सा भी रहे हैं और आपने इस वीडियो में उनकी आवाज भी सुनी जब शिवलिंग प्रकट हुए, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जिसके बाद पीछे से उनकी आवाज आती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब पूरा देश इस तस्वीर को देख रहा है जिसमें आप लोग दावा करते हैं कि ये आपके भगवान है और शिवलिंग वहां पर प्रकट हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर पहली टिप्पणी आपकी, क्योंकि अब तक तो मामला कोर्ट में था, पक्षकारों को दिया गया, कोर्ट की इजाजत मिली, जिसके बाद अब पूरे देश के सामने विष्णु जैन जी ये वीडियो है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से डे वन से बात कह रहा था, आपके सामने, सारे देशवासियों के सामने मैंने यही बात कही है कि ये भगवान शिव का शिवलिंग है, ये फव्वारा नहीं है। और जो भी लोग इसको फव्वारे की श्रेणी में ला रहे थे वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। मामला डेफिनेटली अदालत में है, अदालत इसको तय करेगी, ये कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है। तो मैं यही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी, सारी बातें ऑन फैक्ट्स आप देख सकती हैं, एनालाइज कर सकती हैं कि किस तरह से इसमें छेद किया गया है, किस तरह से भगवान शिव का यहाँ पे शिवलिंग निकला है, किस तरह से यहाँ पे वजू किया जा रहा था और किस तरह से इस एरिया को सील कराना कितना जरूरी था। ये सारी बातें आपके सामने हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सील किया था कि इसको सील नहीं किया जाना चाहिए था, उसके बाद भी आप देखिए इसके पीछे की माननीय जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसको सील किया, क्योंकि आप वहां पर गए हुए थे, हिंदू पक्षकार की ओर से आपकी मौजूदगी थी इस हिस्से में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप लोग यहां पर पहुंचे तो क्या ये छोटा सा कुआं, जिसको हम कह सकते हैं, क्या ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था या ऊपर कुछ आकृति नजर आ रही थी और बाद में आप लोगों की ओर से मांग की गई, फिर इसके पानी को कम किया गया? अगर बिल्कुल सीक्वेंस में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे दें कि जब आपकी एंट्री होती है इस जगह पर तो क्या क्या होता है? देखिए, जब हम इस जगह पे मेरी एंट्री हुई थी तो जो आप इसमें पानी कम देख रही हैं इस वीडियो में, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, कंप्लीटली पानी से भरा था। और ये पूरी कोशिश की गई थी कि जो एडवोकेट कमीशन है उसकी ध्यान यहाँ पे आकर्षित ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ईश्वरीय प्रेरणा थी, कुछ एक आशीर्वाद था भगवान का कि जब वहां पे मैं गया, मैंने ये वॉल देखी, ये जो कुएं की वॉल है, और मैंने तभी एडवोकेट कमीशन महोदय से कहा कि यहाँ का पानी कम कराया जाए। एक व्यक्ति पहले गया था दूसरे दिन के सर्वे में और उन्होंने इसको टच करके कहा कि ये फव्वारा है। तब भी मैंने कहा कि अगर फव्वारा है या जो भी है, मुझे उसको देखना है और मुझे पानी कम कराना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से सर्वे की कार्रवाई तीसरे दिन एक्सटेंड हुई और तीसरे दिन पानी कम किया गया, मछलियां ना मरे उसके लिए ऑक्सीजन डाला गया और उसके बाद ये भगवान शिव का शिवलिंग हमारे सामने है। ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी जल्द से जल्द सारे शंकराचार्यों को मिलकर इसकी शुद्धि करके पूजा पाठ का इंतजाम करना चाहिए। एक बार फिर से आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी जब एंट्री होती है तो ऊपर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था? जो सीमेंटेड इस वक्त क्रॉस में हिस्सा दिखता है हमें, क्या वो भी पानी के भीतर ही था और इस पूरे हिस्से में मछलियां थी वहां पर? जी, इस पूरे हिस्से में मछलियां थी और ये पूरा हिस्सा वजू खाना पूरा पानी से भरा हुआ था और पूरी प्लानिंग और मतलब उनकी कोशिश ये थी कि ये हमारे सामने ना आए। जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो क्या उस समय वजू करने के लिए लोग मौजूद थे या खाली था मस्जिद परिसर पूरा? नहीं, जब कमीशन की कार्रवाई हो रही थी तब वजू करने के लिए कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो वजू करने के लिए मौजूद होते तो कमीशन की कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए पहले ही उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया था। पर जब ये कार्रवाई कमीशन की गई तो पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था इस पूरे वजू खाने में और जब मैं वजू खाने के पास पहुंचा तो मुझे ये कुएं जैसी दीवार दिखी और तभी मैंने एडवोकेट कमीशन साहब को पॉइंट आउट किया कि यहाँ का पानी कम किया जाए और मुझे दीवार टच करनी। उस समय मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन किया कि वजू के पानी में आप टच नहीं कर सकते, ना कोई इसके अंदर एंटर कर सकता है, ना पैदल जा सकता है। तब वहां पे एक, जैसे कि मैंने आपके चैनल पे पहले ही बोला था, एक स्टेयरकेस लगाई जाए, जिसके बाद हम गए। कुछ लोगों ने बोला कि ये फव्वारा है, मैंने कहा नहीं, ये फव्वारा नहीं है, ये भगवान शिव का शिवलिंग है। और तीसरे दिन कमीशन की कार्रवाई में ये जैसे ही मुझे शिवलिंग दिखा, मुझे लगा कि मुझे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप श्योर था कि ये शिवलिंग है और उसी आत्मविश्वास के साथ मैं कोर्ट के सामने गया था। और जब माननीय न्यायालय ने ये स्टे ऑर्डर पास किया, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी अपने ईश्वर की बेअदबी होने से उसको बचाया। जो वादी पक्ष के वकील हैं सुधीर त्रिपाठी जी, वो वहां पर खड़े हुए, वो जो छोटा सा कुआं जैसा हिस्सा दिख रहा है जिसके भीतर आप लोग शिवलिंग का दावा कर रहे हैं, सुधीर त्रिपाठी वहां पर खड़े हैं। जब आप लोग यहाँ पर खड़े होते हैं विष्णु जैन जी, तो यहाँ से नंदी भगवान कितनी दूरी पर नजर आते हैं आपको? जी,
83 फीट की दूरी पे है चित्रा जी यहाँ से, और स्ट्रेट नंदी भगवान के सामने ये बिल्कुल शिवलिंग सामने। हमको मिला था। स्ट्रेट नंदी भगवान से ठीक 83 फीट की बिल्कुल सामने जी, बिल्कुल सामने, ठीक 83 फीट की दूरी पे। और मैं ये बात और कहना चाहता जी। हूँ, ये भी एक हमारा क्यास है कि ये शिवलिंग बहुत नीचे तक जा रहा है। जो वजू खाने के आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए और इसकी पूरी जांच की जाए कि ये कहाँ तक जा रहा है। और अगर ये फाउंटेन है तो इसका फाउंटेन का देखा जाए कि पानी का स्रोत कहां से है। और मुझे लगता है आज आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि जो लोग उसको फाउंटेन कह रहे थे, किस तरह से फाउंटेन कह रहे थे, क्या आधार है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। आप लोगों के दावे वाले जो शिवलिंग इस वक्त पूरा देश देख रहा है, चूंकि मामला कोर्ट में है, इस वजह से मेरा अगला सवाल, जब पानी को कम किया गया तो क्या ये जो शिवलिंग है उसकी साफ सफाई भी आप लोगों ने करवाई? क्योंकि पानी बहुत गंदा नजर आ रहा है, उससे शायद समझ में, क्या साफ सफाई भी हुई जिसके बाद नजर आए कि ये तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं शिवलिंग है? मैं अपने जो इस एडवोकेट कमीशन की टीम के सफाई कर्मचारी थे नगर निगम के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि जब इसकी सफाई कराने का बात आई, बहुत कीचड़ जमा हुआ था, तो ये बात आई कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने कहा ब्लीचिंग पाउडर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे मछलियां मर जाएंगी। तो चीनी से, भगवान शिव का चीनी से उसको 370 साल बाद उसको साफ किया गया, उसको सैनिटाइज किया गया। और इसीलिए मैंने एडवोकेट कमीशन की इस कार्रवाई को देखते हुए तुरंत कोर्ट से अपील की कि पानी दोबारा ना बढ़ाया जाए, पानी वैसे ही कम रहे और ये एरिया पूरा सैनिटाइज किया जाए, इसको सील किया जाए। और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम पे चित्रा जी हमारी डेफिनेटली ये मांग रहेगी कि इस जगह का हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। सारे शंकराचार्य यहाँ पे बैठे, साथ आए और इसकी शुद्धि कराएं। उसका हम एक पूरा जो सिस्टम है उसको हम डेवलप करेंगे। और डेफिनेटली ये हिंदू समाज की तरफ से हमारी मांग रहेगी कि यहाँ पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। अब कोर्ट की ओर और से जो क्या मेरी ये अधिकार पेटिशन थी आपको चित्रा दिया जाता है? जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आपकी, जी जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, हमारी मांग कोर्ट के सामने ही रहेगी। हमारी मांग कोर्ट से ही रहेगी कि हमें इस जगह का पूजा का अधिकार दिया जाए। और जो हमारी पेटिशन थी, पेटिशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि मस्जिद के अंदर हमारा देवता विराजमान है, ये पूरी संपत्ति देवता में निहित है। और वहां पे विजिबल डेटीज, जो वर्ड यूज्ड है कि प्रत्यक्ष देवता मौजूद है। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है कि ये पेटिशन हमने लिखी थी और जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस था, हमारी रिसर्च थी, हमारी जो मेहनत थी, वो रंग लाई। वो कमीशन में जब हमने देखा, और आज आप सबके माध्यम से देश देख रहा है, और जो लोग एलिगेशंस लगा रहे थे अलग-अलग मैं आपसे और जानना चाहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है जिसका दावा हिंदू पक्ष का है, उस शिवलिंग को चीनी से साफ किया गया, नगर निगम के जो कर्मचारी पहुंचे हुए थे, खाने वाली चीनी का इस्तेमाल किया गया उसकी साफ सफाई के लिए? जी, पिसी हुई चीनी से उन्होंने उसको साफ किया, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का वो लोग परमिशन नहीं दे रहे थे। तो पिसी हुई चीनी से इस शिवलिंग को साफ किया नगर निगम के कर्मचारी। ठीक है।